Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Jia and thank you so much for clicking on this video. So ये वीडियो आई नो आपने क्यों क्लिक करी है. So basically मैं बताती हूँ क्या सीन है कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ. कई अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स हैं अभी क्लास 10th के. एक सेक्शन तो वो है जिनका NCERT भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है. एंड उनके लिए मैं ऑलरेडी काफ़ी टिप्स दे चुकी हूँ. इफ़ यू वांट यू कैन चेक आउट माय अदर वीडियोस, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. फिर सेकेंड टाइप के लोग वो है जिनका NCERT हो गया है एंड अभी उनका सैम्पल पेपर करना है. उनके लिए भी मैंने बहुत वीडियोस बनाई है एंड उनके लिए मैंने बहुत सारे सैम्पल पेपर्स का रिकमेंडेशन भी दिया है कि ये यूज़ कर सकते हो, ये यूज़ कर सकते हो. उसके बाद तीसरे लोग बहुत हैं जिनका NCERT भी हो गया एंड सैम्पल पेपर भी हो गया, बट स्टिल उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि अब क्या. क्योंकि यार देखो, नेचुरल सी चीज़ है, अगर तुम कोई चीज़ कर लोगे. फॉर एग्जाम्पल मेरा NCERT हो गया, सैम्पल पेपर हो गया एंड देन अगर मैंने पढ़ना छोड़ दिया. यू गाइज हैव 2 months फॉर बोर्ड्स, राइट. अभी भी 2 महीने हैं, मतलब एग्जैक्टली 2 महीने नहीं है, कुछ दिन हैं, बट लाइक 2 महीने हैं तुम लोगों के पास. एंड अगर तुमने इसमें पढ़ना छोड़ दिया, रिवाइज नहीं किया, तो इट्स वेरी नेचुरल कि तुम सब कुछ भूल जाओगे. चाहे तुमने अभी कितनी भी चीज़ें पढ़ लिया हो, तुम भूल जाओगे. अगर रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे. दैट इज़ वाई सम टीचर्स से कि अगर तुमने स्टार्टिंग में पढ़ाई का, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम स्टार्टिंग से कौन पढ़ाई करता आ रहा था. इससे फ़र्क पड़ता है कि लास्ट में कौन बाजी मार गया. क्योंकि लास्ट में जिसने अच्छे से पढ़ाई कर ली, लास्ट के 2-3 महीने जिसने अच्छे से रिविजन कर ली, वो बाजी मार जाएगा. वो 90+ या हो सकता है 95+ भी ले आए अगर उसने अच्छे से रिविजन कर ली तो. एंड सही स्टडी मटेरियल को सही टाइम पे सही तरीके से यूज़ किया. सो मैं तुम लोगों के लिए एक और रिकमेंडेशन लाई हूँ, एक अलग स्टडी मटेरियल की. सो बेसिकली द थिंग इज़ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनका NCERT एंड सैम्पल पेपर हो गया है या फिर होने वाला है एंड दे आर लाइक कि अब सैम्पल पेपर हो गई थी, अब क्या करूँ. क्योंकि मैंने तुम लोग को बोला था कि वो जो मैंने एडुकार्ट की बताई थी ना, सैम्पल पेपर की बुकलेट, उसमें सारे सैम्पल पेपर्स है वो करने हैं एंड उसके बाद जो 3 एडिशनल सैम्पल पेपर्स थे वो भी करने हैं, राइट. अगर तुम्हारा वो सब हो गया, वेरी गुड, यू गाइस आर ahead than most of your competitors. एंड अब तुम्हें क्या करना है. सो देर इज़ अ बुक कॉल्ड फाइनल रिविजन. तुम्हारी फाइनल रिविजन के लिए एक बुक है, एडुकार्ट ने निकाली है, फाइनल रिविजन. आई नो मिरर इमेज लग रही है, मैं यहाँ पे पिक लगा दूंगी इसकी. सो दिस इज़ फॉर क्लास 10 एंड तुम्हें लग रहा होगा यार कितनी मोटी बुक है दीदी. मोटी बुक देख के ही लगता है कि यार ये नहीं, इसमें तो बहुत डिटेल में चीज़ें होंगी और हम कंफ्यूज हो जाएंगे. बट लेट मी टेल यू दिस कि ये सिर्फ एक सब्जेक्ट की बुक नहीं है. इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, which is English, your science, SST एंड मैथ्स स्टैंडर्ड. इसमें मैथ्स स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, देखिए बेसिक के नहीं है, स्टैंडर्ड के हैं. इसके साथ और क्या क्या है, एक तो एक बुक है. अगर तुमने एक बुक ले ली तो ऐसा नहीं कि तुम्हें 10-10 बुक खरीदने की जरूरत है. अलग हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग बुक आ रही है, ये आ रहा है वो आ रहा है ना. ये एक बुक इज़ सफिशिएंट फाइनल रिविजन के लिए. ये एक बुक तुम्हारे बहुत काम आएगी. लेट मी टेल यू दिस इज़ नॉट इवन दैट एक्सपेंसिव, लाइक इट्स इन एन अफोर्डेबल रेंज, ठीक है. सो इसमें इंग्लिश है, साइंस है, मैथ्स की स्टैंडर्ड है एंड SST मैं तुम लोग को बता दिया. इसके अंदर होगा क्या, पहली बात तो यूनिट वाइज एंड चैप्टर वाइज तुम लोग के पास रिवीजन मैप्स होंगे. पहले तो चैप्टर के सेक्शंस में पूरी बुक बटी हुई है, ठीक है. एक सेक्शन इंग्लिश का, एक सेक्शन मैथ्स का, एक सेक्शन SST का, एक सेक्शन साइंस का. मैं बताऊंगी कौन सा पहले है कौन सा बाद में, सब बताऊंगी. एंड चैप्टर वाइज तुम लोग को मिल जाता है रिविजन मैप्स, ठीक है. मैं दिखा देती हूँ तुम लोग को. सो पहले तो देखो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. यू गेट इंडेक्स. मैं पिक्चर्स सारी लगा दूंगी यहाँ पे क्योंकि आई नो कि मिरर इमेज आ रही है. सबसे पहले यू गेट इंडेक्स एंड सबसे पहला सेक्शन आता है तुम्हारा साइंस का, ओके. साइंस में सबसे पहले यू गेट सारे चैप्टर्स के क्विक रिविजन मैप्स, जो मैं तुम लोग को पहले भी दिखा चुकी हूँ कई बार कि रिविजन मैप कैसे होते हैं. एंड वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं क्योंकि लाइक तुम ये बुक तभी खरीदोगे जब तुम्हारा सब कुछ हो गया है, राइट. तो तुम्हें फटाफट से रिवाइज करना है, ऊपर ऊपर से देखना है. सो वो रिविजन मैप बहुत काम आते हैं. उसके बाद यूनिट 1 है तुम्हारा केमिकल सब्सटेंसेस, जिसमें आ जाते हैं तुम्हारे 4 चैप्टर केमिस्ट्री के. देन यू हैव यूनिट 2 वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जिसमें तुम्हारा बायो आ जाता है. यूनिट 3 नेचुरल फिनोमिना, जिसमें आ जाता है तुम्हारा लाइट एंड ह्यूमन आई. यूनिट 4 जिसमें आ जाता है तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी. एंड यूनिट 5 में आ जाता है तुम्हारा नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज आर एनवायरमेंट. आर एनवायरमेंट देखो फ्री के 5 मार्क्स होते हैं. 5 मार्क का क्वेश्चन तो आर एनवायरमेंट में से आता है. 5 मार्क क्वेश्चन इन द सेंस 5 मार्क का इसमें से आएगा, ठीक है. तो फ्री के होते हैं, ये मैं बताना भूल गई थी. सो यार इन SST सॉरी साइंस के ऊपर मेरे को एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी है वैसे, तो वो बनाने में मुझे ये बुक ज़रूर काम आने वाली है. देन यू हैव मैथ्स स्टैंडर्ड. यू हैव मतलब इसमें सारे उसका अगेन कोई रिविजन मैप्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं,
एंड देन वी हैव सैम्पल पेपर, सेम पहले है साइंस, फिर है मैथ्स, फिर है एसएसटी, सेम वही सब, एंड देन वी हैव इंग्लिश। ओके, उसके बाद इसमें क्या क्या था, इसमें चैप्टर वाइज रिविजन मैप्स हैं, उसके बाद ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पर चैप्टर एक एक चैप्टर पे पूरा फोकस करके इन लोगों ने क्वेश्चंस डिज़ाइन करे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होते हैं जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो इंपॉर्टेंट है, प्लस सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब उनकी एक्सपेक्टेंसी रेट ज़्यादा है कि मतलब ये आ सकते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सारे चारों चैप्टर्स के पर चैप्टर इन लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं इस बुक में। उसके बाद यू हैव सेल्फ असेसमेंट फाइनल सैम्पल पेपर्स। अच्छा, इसमें सोल्यूशंस भी हैं बाय द वे। ओके, एंड देन यू हैव यूनिट वाइज एंड सेक्शन वाइज डिविजन ऑफ चैप्टर्स, जो मैंने आप लोग को बता दिया, ये यूनिट है, ये यूनिट है, इसमें मैंने साइंस का एग्जाम्पल दे दिया है। ओके, देन यू हैव सेल्फ इवेल्युएशन चार्ट्स अगेन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ये सब सब्जेक्ट का है। देन यू गेट दिस OMR शीट, भरी हुई OMR शीट, जिससे तुम्हें आइडिया मिल जाएगा तुम्हें कैसे पढ़नी है। एंड इस पे ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, एंड जिस OMR शीट को मैंने यूज़ करके बनाई थी वो भी एड टू कार्ट की ही थी। ओके, देन यू हैव क्विक रिविजन मैप, सैम्पल पेपर, ये आ गए तुम्हारे रिविजन मैप्स, एंड दिस इज़ अ रियली नाइस। अच्छा, काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप वो दे दो, क्या कहते हैं, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, तो इसमें रिविजन मैप्स में इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो है ना वो काफ़ी मैंशन है। सो तुम ये ले सकते हो, तो तुम्हें अगर किसी केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है स्पेशली तो ये ले सकता है। लाइक इनफैक्ट सारे ही हेल्प करेंगे तुम्हें, सब सब्जेक्ट्स में हेल्प करने वाली है। यू नॉट ओनली गेट क्वेश्चन पेपर्स बट यू ऑल्सो गेट आंसर्स, सोल्यूशंस भी हैं इसमें कि तुम पहले सॉल्व करो फिर अपना खुद से चेक करो। ओके, एंड इसमें सिर्फ ऐसे मतलब पूरा जिस तरह सैम्पल पेपर बनाता है वैसे बनी हुई है ये बुक। दिस इज़ लाइक इन ऑल इन वन, इसे तुम फटाफट से करो एंड तुम्हें खुद भी रियलाइज़ होगा कि तुम्हारा कितना हो गया कितना नहीं हुआ है। एंड अगर ऐसा है ना कि तुमने देखो साइंस और मैथ्स के तो चलो तुम लोगों ने अलग से खरीद ली बुक, राइट, सैम्पल पेपर की, बट अगर तुमने इंग्लिश और एसएसटी की नहीं खरीदी, क्योंकि मोस्टली इंग्लिश और एसएसटी के लोग नहीं खरीदते हैं, हिंदी भी नहीं खरीदते, तो तुम्हें अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने ये ले लिया, इसमें जो सारा कंटेंट है ना दैट इज़ इनफ, दिस इज़ मोर देन इनफ। ओके, एंड इसमें अगेन इंग्लिश के लिए भी बहुत सारे अलग अलग तरह के टिप्स हैं। इंग्लिश का तो सैम्पल पेपर से ही आता है भाई, ठीक है, मैंने तुम लोग को ही बता रखा है, एनसीईआरटी से कुछ नहीं आता, एनसीईआरटी से रीडिंग करनी होती है तुम्हें, बट सैम्पल पेपर से आता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नाइस बुक। So yeah, that was it for today's video. I hope you liked this book and I hope you liked my channel's video. Thanks so much for watching this video. Don't forget to subscribe. Bye.